ऐसे मॉडल बस्ट किए तो ये कोई पुराने मॉडल को एक पार्ट है एंड अदर पीपल हु कुड बी इन्वॉल्वड इन दिस हु माइट बी डिफरेंट पार्ट नहीं, ये जो है, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये पिछले मॉड्यूल से इसका कनेक्शन नहीं है। आप इसे जो पिछला जो झारखंड का मॉड्यूल था उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो मॉड्यूल बड़ा स्पेसिफिक था जिसमें कि अब्दुल रहमान कटकी जो कि पहले ऑलरेडी कन्विक्ट है और सेल के ही एक केस में कन्विक्ट है। AQIS का एक केस था 2016 का, उसमें उसको सज़ा हुई है और ये वो सज़ा काट रहा था वहाँ से, उससे कनेक्टेड लोगों का मॉड्यूल था। ये बिल्कुल फ्रेश मॉड्यूल है। और भी कुछ केस ISIS के साथ भी क्या कोई लिंक निकल कर के आया सर इनका? देखिए, अभी ये कहना कि बहुत प्रीमेच्योर होगा। मैंने आपसे स्पेसिफिक सी बात कही है कि एक पाक बैक्ड हैंडलर है, उससे इसका कनेक्शन आ रहा है। उसकी कनेक्टिविटी आगे कहाँ पर है, इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पहली दो अरेस्ट दिल्ली से की गई थी और चूंकि दिल्ली से अरेस्ट हुई तो उसके बाद में उसका मुकदमा दर्ज किया गया। ये अरेस्ट परसों हुई थी और इन कॉन्सिक्वेंट टू दैट फिर मॉड्यूल के बाकी लोग जो हैं वो, जिसे कहते हैं कि दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, फिर बाकी लोगों को इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसी, स्टेट पुलिस एंड स्टेट ATS अरेस्ट किया गया। managed to get a place वहाँ पे केवल महाराष्ट्र से था. What was the thought process in them that they have to get people from different portions of the country, like we used to get out of 5 states. So how were they planning to make land for Khilafat? Good that you mentioned Saqib Nachin and this concept of Khilafat. Exactly, the concept of Khilafat starts from the fact that one can go for so-called jihad only when there is a land acquired and it has been declared a khilafat. Once khilafat is established, it so-called gives them a justification, although a very wrong justification, or illegal justification, immoral justification, to wage war against so-called enemies. So this starts with that. Saqib Nachin was, and it is easier to indoctrinate misguided youngsters if they are given to understand that this is backed by some kind of ideology, although it is not backed by that ideology, it is totally distorted understanding of Islam. No, not at all. They have no connection with Saqib Nachin whatsoever. देखिए, इन्होंने कहा कि खिलाफत जो है, खिलाफत का कंसेप्ट ये देते हैं कि पहले आपके पास एक ज़मीन होनी चाहिए और उस ज़मीन पर आपका इंडिपेंडेंट आप कब्जा होना चाहिए, तभी आप खिलाफत एस्टैब्लिश करके जिहाद कर सकते हैं। ये एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है इस्लामिक रूल्स की, बहुत डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा फैक्ट कहीं नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इससे इनको जो गलीबल यंगस्टर्स होते हैं उनको मिसगाइड करने में आसानी रहती है, उनको रिक्रूट करने में आसानी रहती है। सर जो जमीन अपनी खिलाफत के लिए, जैसा कि आपने बताया कि उस पे अपना कब्जा होना चाहिए उस जमीन पे, तो ISIS वहीं पर क्या कोई टारगेट करना या किसी दूसरी लोकेशन पर टारगेट? नहीं, वो दैट बिकम्स अ मॉरल बेसिस, सो कॉल्ड मॉरल बेसिस। तो उसके बाद दैट इज अ फर्स्ट स्टेप काइंड। सर व्हाट अबाउट सर ये खिलाफत और ये जो इस तरीके से कब्जा करना, ये ISIS से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है सर, इस तरीके से जिस तरीके से ये काम कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि जो इनका पाक हैंडलर था, जो हैंडल इनको बैक कर रहा था, वो इनको कंसेप्ट यही समझा रहा था कि आप गजवा कीजिए, गजवा हिंद कीजिए। और तो मतलब वहाँ पर वो कोई कानून नहीं मानते, ऐसा इन्होंने सोच लिया था। ये एक भटकी हुई आइडियोलॉजी, डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की। फंडिंग ये लोग इकट्ठी कर रहे थे, कई लोगों से अपना हवाला के थ्रू ले रहे थे, आपस में ही फंड कर रहे थे और हवाला के थ्रू पैसे इकट्ठा कर रहे थे। दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पाकिस्तान से भी कोई पैसा है? अभी आपसे इस स्टेज पे हम विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन इतना ही शेयर कर सकते हैं। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अभी इनको कल ही अरेस्ट किया गया है और आपको मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं हम उनको कहीं सक्सेसफुल नहीं होने देंगे।
अगर इन्हें किसी ने ऐसा प्लान किया भी है तो हम किसी को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। And ये अरेस्ट इट ओनली पॉइंट्स टू दैट कि हमने इनको दिस ग्रुप हैज़ बीन निप्ड इन बट, दिस ग्रुप हैज़ बीन निप्ड इन बट। इससे पहले ये थोड़े से बड़े हो पाते, कुछ कर पाते, दिस मॉड्यूल हैज़ बीन बस्टेड लॉक स्टॉक एंड बैरल। इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम क्या था? किस लिए ये सारे इकट्ठे होते? मुख्य इनको क्या काम नहीं किया? देखिए, मुख्य काम आप उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि इनके पर्पस टू फोल्ड से, एक कोई जगह एक्वायर करके कुछ लोगों को रिक्रूट करके पहले खिलाफत डिक्लेयर करना, फिर एक खिलाफत का एक लश्कर होगा, उसकी एक आर्मी होगी, तो कुछ मिसगाइडेड यूथ्स को रिक्रूट करके अपनी टीम बनाना और फिर जिहाद करना, एंड साथ में कुछ टारगेटेड किलिंग्स करना एंड आईडी ब्लास्ट करना। प्लीज अभी ऐसे स्पेकुलेशन मत कीजिए, अभी ये स्टेज राइट नहीं है इस तरह के नाम लेने के लिए। फंड्स के ऊपर ये लोग खुद फंड कर रहे थे, सर क्या है कि कोई बिजनेस था जो बहुत ज्यादा? नहीं, ये इनका बिजनेस नहीं था, ये कई जगहों से आपस में फंडिंग कर रहे थे, फंडिंग पे भी काम चल रहा है हमारा, इट्स मैटर ऑफ कोई ऐसी रिकवरी डायरेक्टली पाकिस्तान से देखो बीट नहीं, मैंने आपसे फिर कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इनका जो हैंडलर था वो पाक बैक्ड हैंडलर था। अभी सिर्फ इतना ही, हम ये नहीं कह सकते कि वो कौन था क्या नहीं था। सर आपने पैन इंडिया का जिक्र किया, तो क्या कुछ और सस्पेक्ट रडार पर है अभी? डेफिनेटली इस ग्रुप से कनेक्टेड कई लोग हैं, पर इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे वोपिक कर लिए गए हैं, और इनमें इनफैक्ट इसमें हमने 11 लोगों को पिक किया था, डिटेन किया था। 11 में से 5 के खिलाफ सबूत काबिल गिरफ्तारी यानी एविडेंस टू अरेस्ट आया है। बाकी लोगों के खिलाफ जो भी ग्रेडेड रिस्पांस होता है कि अगर किसी के खिलाफ सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स करनी पड़ी तो वो करेंगे, किसी का डी रेडिकलाइजेशन करना पड़ा तो वो करेंगे, और कुछ लोगों को डिपेंडिंग अपॉन बाकियों का क्या रोल रहता है कार्रवाई की जाएगी। अभी सिर्फ इन 5 के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस टू अरेस्ट है। सर जो पांचों लोगों को अरेस्ट किया है वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या थी, एक बार वो फाइनली देखिए